नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट सत्ता, साजिश और सियासत देख रहे हैं। देखिए, सत्ता, साजिश, सियासत में जो टिपिकल पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन आज का विषय पॉलिटिकल ना होकर थोड़ा सोशल है, क्योंकि कोचिंग विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है। अब इस कोचिंग विवाद को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि क्या होगा। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, तो इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। छोटी चर्चा होगी, लेकिन आज के इस पैनल में 4 लोग हैं। हमारे साथ गेस्ट के रूप में कुंतल कृष्णन सर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ हैं हमारे साथ श्रीकांत सर, बहुत स्वागत है सर आपका। और न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित सर मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। तो जल्दी जल्दी सर 2-3 चीजों पर चर्चा लोगों को करनी है। पहली तो सर, ये जो कोचिंग विवाद है, 2 शिक्षकों का विवाद है, इतना ज्यादा गहरा गया है कि देश दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी है। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 स्टेटमेंट, एक तो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि इतना पढ़ाना है कि अब कोचिंगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब कोचिंगों को पटना से बाहर करेंगे, मतलब बाहर ऐसा डेवलप करेंगे कि वहां जाएंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? भाई, कोचिंग क्यों इतने बड़े बड़े पनप रहा है? उनका धंधा कारोबार क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई न कहीं खामी है, कमजोरी है। और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होने के बावजूद स्वीकार करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, हम सरकारी स्कूल को ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पर अधिकारियों नेताओं को अपने बेटों को पढ़ाने के लिए पैरवी करना पड़े। ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत समय लगेगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पटना शहर से दूर कहीं वो कोचिंग का हब बनाना चाहते हैं। अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि अगर हर इलाके का अलग अलग बाजार हो, ठीक है ना, तो वो अच्छी बात है। वहाँ टाउन का भी एक्सपेंशन, डिमांड के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था भी की जा सकती है, कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं है। पटना बहुत छोटा है, भार बहुत पटना पर है, तो उससे पटना का एक्सपेंशन होगा। इसके लिए उन्होंने टाउनशिप बनाने का भी बड़ा ऐलान किया है। तो जो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को छोटा ऐलान तो कर नहीं रहे, सारे ऐलान बड़े बड़े हैं और दीर्घकालीन। अब कल 1 साल 6 महीना पे खोजिएगा कि सम्राट चौधरी तो ये कहा था, क्यों नहीं हुआ? नहीं होना, ये 5-10 साल लगेगा। लेकिन चलिए, कोई शुरुआत तो कर रहा है, कोई सोच तो रहा है, ये बड़ी बात है, तो स्वागत जो कदम है। लेकिन एक कोचिंग वाला जो लड़ाई से जुड़ गया, जैसे यादव फंस गए, उनका MOI समीकरण खतरे में है, देख लीजिए आप। जिस तरह से वो खान सर के विरोध में बोल रहे हैं और रोशन यादव के पक्ष में बोल रहे हैं, तो उनका MOI वहां दरकने का खतरा है ना। बिल्कुल। और पप्पू यादव दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खान को भी सर कह रहे हैं, रोशन को भी सर कर रहे हैं, दोनों को सही बता रहे हैं, पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं। तो आप सर क्या कहते हैं, सर खान या फैजल खान? और नहीं, खान सर है। हम क्यों, इतना मैं बेशर्म नहीं हूं कि मजहब और जाति के नाम पर किसी का विरोध करूं। इतना बेशर्म अभी नहीं हुआ हूं भाई। ये भी सर विवाद हो गया है कि अब खान को बहुत लोग फैजल खान कह रहे हैं, तो कितना उचित मानते हैं आप? मतलब खान ही एप्रोप्रिएट वर्ड है, खान सर या फैजल खान? देखिए, वो शिक्षक हैं और शिक्षक जो भी हो भाई, सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहिए, चाहे वो रोशन आनंद हो, खान सर हो या कोई और हो। और दूसरी बात, जैसे जहां विवाद की बात हो रही है कि खान, रोशन आनंद या कोचिंग विवाद, तो ये विवाद क्यों पनप रहा है और इसको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? सबसे पहली बात, यहाँ पे कानून है, कोचिंग कानून है, जो कोचिंग एक्ट है, उस एक्ट के तहत कोई भी कोचिंग या उसके जो भी उनका प्रावधान है वो उसके तहत होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। तो ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे जो विवाद हो रहा है आज के डेट में, आप देखिएगा, जब ये विवाद पैदा हुआ उसके बाद से दुनिया भर के रील्स आ रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है वो तो जब जांच का विषय है, जब जांच में सामने आने वाला है। लेकिन फर्जी दावे किए गए, कोई इनकम टैक्स अधिकारी है, कोई कुछ है, कोई एयरफोर्स में अधिकारी है, इस तरह की बात सामने आ रही है जो जांच के दायरे में आनी चाहिए। अगर कोई भी कोचिंग संस्थान, वो बिहार का हो या बिहार से बाहर का हो, वो शिक्षा के लिए बैठा है। आज जो ये दोनों कोचिंग की लड़ाई हो रही है, इसमें जो वहाँ स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीख रहे हैं? वो शिक्षा लेने आ रहे हैं या यहाँ पे लड़ाई की ट्रेनिंग करने के लिए वो आ रहे हैं? आज आप देखिएगा तो खून के प्यासे हो रखे हैं एक कोचिंग संस्थान के बच्चे दूसरे कोचिंग संस्थान के। हाँ, स्थिति बहुत बुरी है। तो इतनी बुरी स्थिति वहां पैदा कर दी गई है
दूसरी बात, अगर फर्जी इस तरह के दावे हैं तो सरकार को स्वतः संज्ञान लेके इसकी जांच करनी चाहिए कि अगर इस तरह का दावा किया जा रहा है तो उस कोचिंग संस्थान अगर गलत पाया जाता है तो जो भी हो, कोई भी कोचिंग संस्थान हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अगर इस तरह की कार्रवाई और समय रहते कार्रवाई की जाएगी तो इस तरह के विवाद कभी भी पनपेंगे। डायरेक्टली कुंतल सर से ही पूछ लेते हैं। कुंतल सर, क्या खान सर सिस्टम से भी पड़े हैं? क्यों इतना सवाल उठ रहा है? पुलिस पर सवाल उठ रहा है, सरकार पर सवाल उठ रहा है, क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस? और फिर आज भी जो है पीपी ने कुछ नहीं बोला कि कोई व्यक्ति सिस्टम से बड़ा नहीं होता, और जिस दिन कोई अपने आप को सिस्टम से बड़ा मान लेगा उसी दिन से उसका अंत शुरू हो जाएगा। मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में आपको कह देता हूँ कि जो दो कोचिंग संचालकों के बीच का विवाद है वैसे में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने आप को शिक्षक कहते हैं तो यही शिक्षा दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अगर 2 जून को एक एफआईआर दर्ज हुई थी तो 4 जून को एक दूसरी एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस की कार्रवाई चल रही है, और इस कार्रवाई में कोई भी व्यक्ति जो गलत होगा, चाहे उसका रसूख अपने आप में कोई सोच सकता है कि मेरा रसूख बहुत बड़ा है, और सरकार और व्यवस्था और समाज से बड़ा रसूख किसी का नहीं होता है। इस बात को समझने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अब भविष्य में हमारे छात्रों को कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तो अपने आप को बेहतर बनाने की बात है। भाई कोई माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे, हम भी चाहेंगे कि हमारी सरकार शिक्षा का स्तर बिहार में इस स्तर तक ले जाए कि फिर किसी दूसरे संस्थान में जाकर के कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हमें बहुत ही बेहतर बनाना है। ठीक है, श्रीकांत सर से थोड़ा समझेंगे इसके टेक्निकल पक्ष क्या है, क्योंकि एक माहौल ये बन रहा है कि खान सर की पहुंच बहुत ऊंची है, इस वजह से बार बार जो है उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग जा रहा है। और हालांकि आज केस डायरी जमा की गई है, तो उसके कानूनी और टेक्निकल क्या पक्ष है सर? गिरफ्तार पुलिस तो नहीं कर पाई 2 दिन, उसके बाद उन्होंने पुलिस कैसे गिरफ्तार कर लेगी? कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखा है 2 दिन, तो पुलिस जब भी है, अभी तक तो रोक ही है ना, आज फिर से लग गया रोक फिर लग गई, बढ़ा दी गई है। तो जब तक कोर्ट फैसला नहीं दे देता है, खान सर को कैसे कोई गिरफ्तार कर लेगा? और सरकारी वकील कमजोर है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सम्राट सरकार पर खान सर का दबाव है और सम्राट सरकार को खान सर प्रभावित कर देंगे। आपको लगता है? हमको तो नहीं लगता। तब फिर क्यों? पुलिस से चूक हुई, पुलिस को रोशन को भी जेल नहीं भेजना चाहिए था तुरंत, क्योंकि भाई रोशन वहां नहीं थे। हाँ, दो स्पॉट पे नहीं दो थे। संस्थान के छात्र और गार्ड्स लड़े थे, उनके वीडियो सबके सामने, तो उनके खिलाफ जो भी होना था होना चाहिए था। लेकिन पुलिस इतना दबाव में आ गई। अब इसमें खान सर का क्या दोष है? वो नाम बड़ा है तो पुलिस दबाव में आ गई, खान सर के कोचिंग मामला हो गया, तुरंत गिरफ्तार, उसने केस किया और खा लिया दूसरे कोचिंग के मालिक को। पहली गलती। दूसरी गलती, जब छात्रों ने बवाल किया, रोशन सर के छात्रों ने, तो पुलिस फिर दबाव में आई, फिर जाकर के एफआईआर कर दी। क्या भाई, खान सर के गार्ड जेल गए, खान सर पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। किसी चीज की भी जरूरत नहीं, पहले जरूरत थी कि जो लोग इन्वॉल्व थे सीधी लड़ाई में, उनके खिलाफ एक्शन होता, प्रॉपर जांच होती। क्योंकि भाई अब जांच करने वाला अधिकारी कह रहा है गोली चली ही नहीं है। पुलिस ने क्या कहा? पहले बयान क्या है कि कोई गोली नहीं चली है। खान सर ने कहा कि गोली चली है, और बाद में वीडियो आया कि खान सर के गाड़ी में गोली चलाई है, खान सर के कहने पे तो चलाई है। इसमें श्रीकांत जी, जैसे रोशन आनंद के भाई की मृत्यु हुई या हत्या हुई, जांच में सामने आएगा। उन परिवार के द्वारा ये डिमांड किया जा रहा है कि वो एफआईआर यहाँ भी इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, वो भी तो कल थाने में, हाँ, किसी भी थाने में, जो भी जुडिक्शन में आएगा उस थाने में लॉन्च होगा। तो कल आप अभयानंद जी जो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, उनका इंटरव्यू आप कर रहे थे, तो ये एक कानून का प्रावधान है सर कि कहीं भी जो ऑकरेंस होता है, ऑकरेंस प्लेस जो होगा, घटना जहां से शुरू होगी, जहां खत्म होगी वो नहीं, जहां से शुरू होगी, प्लेस ऑफ ऑकरेंस उसको माना जाता है, और वहां पे एफआईआर लॉन्च हो सकता है। वहां से जहां पर घटना हुई है वहां तक कहीं भी
कहीं भी। वहां से लेकर सुशांत सिंह राजपूत के केस को याद करिए हाँ, ना, एकदम याद कीजिए आप। घटना कहाँ हुई थी? मुंबई में। हाँ। बिहार पुलिस ने केस किया पटना में, उसको 0 FIR बोल के हुआ दर्ज ना किया गया। एफआईआर पटना में, और बिहार की पुलिस वहां पहुंची भी जांच करने, हाँ। लेकिन उसमें थोड़ा फर्क है, हाँ। वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, नेपाल सरकार की पुलिस उसमें involved लेकिन है। सर जो निरंजन सर से मेरी बातचीत हुई, जो वकील है रोशन आनंद के, उनका कहना है कि देखिए दोनों, ये तो जांच में पता चलेगा, हम सच्चाई नहीं मान रहे हैं उस चीज को। उन्होंने कहा कि दो घटना खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट से ही रचा जा रहा है, वहीं से शुरुआत हो रहा है। देखिए इस तरह के है ना? आरोप को आप सत्यापित नहीं कर सकते हैं, हाँ। आरोप लगते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि जब तक आरोप साबित न हो जाता है तब तक आप खान सर को FIR तो शुरुआत नहीं लिखी करा थी, सकते। मेरा FIR ये तो कहना लिखा है ही जा कि सकता था ना कहीं सर। भी फिर इसमें क्या है, हाँ। इसमें कानूनी पहलू हम्म, अलग अलग कानूनी दलीलें आ रही हैं कि PI यानी प्लेस ऑफ occurrence। Occurrence। को मानते हुए आप यहाँ पे FIR दर्ज करें, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला ये है कि वो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर ये घटना हुई है। इस पे जो कानूनविद राय देंगे, भाई अगर हमें जांच निष्पक्ष करनी है और अगर कानूनविदों की राय होगी तो FIR, तो अगर वहां पे भी घटना होती है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी अगर पुलिस या जांच चल रही होती है तो वहां जाके भी जांच होती है, हाँ होती है बहुत बार होती है। जी। तो सरकार अभी का क्यों सिर्फ नहीं? इतना मंतव्य है, हो रही है जांच भाई, बिल्कुल जांच हो रही है। सरकार का सिर्फ इतना मंतव्य है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच निष्पक्ष हो और जो भी दोषी, रसूख वसूख सरकार के सामने किसी का नहीं चलता है, और वो भी ये सम्राट सरकार है। सम्राट सरकार में रसूख सिर्फ और सिर्फ कानून का चलता है। कोई गलतफहमी में है तो गलतफहमी हटा ले, बड़े बड़े लोग भगोड़ों की तरह भागते नजर आते हैं जब FIR होती है तो। यहाँ पे निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा कानून के अंतर्गत मिलेगी। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कुंतल कृष्णन सर ने अपनी बात रखी है, और साफ क्लियर कट, जो अपराधी होगा जांच में जो भी निकल कर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी रसूख वाला हो। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।